नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बिल्डिंग ड्राइंग का हम एक जो है कि प्लान और सेक्शन एलिवेशन बनाना सीखेंगे। एक किसी ने हमको भेजा है तो इसी का हम प्लान और एलिवेशन बनाएंगे। यदि आप कोई भी प्रश्न आप भेज रहे हैं तो आप अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम लिखकर भेज दीजिए ताकि हमें मालूम चले कि हाँ यहाँ से लड़के हमसे जुड़ रहे हैं। आप प्रश्न के साथ अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम भी ज़रूर लिखें। तो आइए हम लोग इस जो ये यहाँ पर लाइन डायग्राम इसको बोलते हैं, लाइन डायग्राम है, इसका हम प्लान और एलिवेशन बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी लाइन डायग्राम दिया हो तो हम क्या करेंगे, पहले जितनी भी विशिष्टियाँ यानी कि निर्देश दिए होंगे उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ वॉल 20 सेमी है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 मीटर है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन 1 मीटर है, हाइट ऑफ रूम जो कमरे की ऊंचाई है वह कितना है 3 मीटर है, हाइट ऑफ प्लिंथ जो है कि 45 सेमी है। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे किचन है, यहाँ पर यार्ड है, यहाँ पर ये टॉयलेट है, लिविंग रूम है, बेडरूम है, कवर्ड रूम है, सभी की मापें दी हुई हैं। तो अब आइए हम कैसे ड्राइंग शीट पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हम लाइन डायग्राम को देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी लंबाई हम चौड़ाई निकालेंगे कि कितनी लंबाइयाँ कितनी चौड़ाई है। ठीक है। तो हम जैसे किसी एक कोने से शुरू करेंगे, जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ से इसकी ये जो है कि चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो देख रहे हैं 2.5 जो पहली दूरी दिया हो, जैसे यहाँ पर लिखा है ना 4 गुणे 3.5, तो जो पहली दूरी होती है, पहला यह डिस्टेंस होता है तो यह क्षैतिज वाला होता है और जो दूसरा होता है वह वर्टिकल होता है। ठीक है। तो ऐसे 4 मीटर ये है और 3.5 मीटर ऐसे है। पहला जो लिखा होता है माप वह हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा क्या होता है वह वर्टिकल होता है। इतना हम ड्राइंग में ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, अगर सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई कमरे का निकाल लें तो यहाँ पर अगर हम देखें 2.5 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया ही नहीं है तो हम यानी कि यहाँ से नहीं निकाल सकते इसकी लंबाई। हम ऐसे जगह से चलेंगे जहाँ से कि इसकी हम लंबाई निकाल सकें। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम इस ओर से चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से देखिए यहाँ पर दिया है 4 मीटर ऐसे दिया हुआ है और 3.5 मीटर ऐसे, यानी कि यहाँ इसमें पूरी लंबाई हमें मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4 मीटर है। ठीक है। हम सॉल्व करते चलते हैं। 4 मीटर प्लस अब ये कितना है, इसकी जो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की इस दीवार की दूरी है कितनी है, ये 3.5 मीटर है। ठीक है। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, ये क्या है मीटर है। अब देखिएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये लकीर खींची हुई है, लाइन खींची हुई है, ये दीवार को प्रदर्शित कर रही है। तो हमारा जो दीवार है वह 20 सेमी का है, यानी कि अब इसी में हम दीवार को जोड़ेंगे तो सेमी है, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 0.20 मीटर। अब कितनी दीवार है देखिए, यहाँ से हम क्योंकि ये वाला चल रहे हैं 1 2 3 तो गुणे 3 होगा तो कितना हो जाएगा 7.5 मीटर प्लस ये कितना हो जाएगा 0.6 मीटर, कितना हो जाएगा अगर हम जोड़ेंगे तो 8.1 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा कमरा है उसका यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है 8.1 मीटर है। समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जैसे अब देखिएगा ये वाला दूरी क्या है, अब ये जो सेकंड वाला है इसको हम लेंगे, इसका सेकंड वाला लेंगे। ठीक है।
तो कितना है 2.5 है, 2.5 धन ये कितना है 3.5 है, तो 3.5 हो गया। फिर ये कितना है 2.5 धन 2.5, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 8.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर। ठीक, अब देखिएगा लेकिन दीवार अभी बचा हुआ है, तो हम दीवार कितनी है 1 2 3 4 प्लस 4 दीवार है, और एक दीवार की जो मोटाई है वह दिया हुआ है 20 सेमी है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8.5 मीटर धन 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा यह 9.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना हम पहले करेंगे। सबसे पहले आप ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले इसका लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे, इतना निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, स्केल मानेंगे एक। ठीक है, स्केल आप जब भी बिल्डिंग ड्राइंग बनाएंगे तो आप स्केल लेंगे 1/50 का लेंगे। ठीक है, 1/50 का आप स्केल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उसको हम लेंगे। आप जब भी एग्ज़ाम में जाएंगे कैलकुलेटर साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको जो गणनाएं करना आसान हो जाएंगी। अब हम देखिएगा इतना समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। अब हम ड्राइंग शीट पर कैसे बनाना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो लंबाई दिया हुआ है, यह 8.1 मीटर दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे स्केल पर बदलेंगे। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखिएगा 8.1 है, अब क्या करेंगे इसको हम बदलेंगे। तो इसमें इसको सेमी में पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी मान है सबको हम क्या करेंगे सेमी में बदल देंगे। तो इसको बदलेंगे तो सेमी में कितना हो जाएगा 810 हो जाएगा सेमी, और ये कितना हो जाएगा 930 सेमी हो जाएगा। समझ में आया। तो अब क्या करेंगे हम 810 डिवाइड बाई 50 कितना आ जाएगा 16.2। ये कितना आ गया हमारा स्केल पर 16.2 आ गया स्केल पर, यह सेमी में रहेगा। और इसकी ये वाली जो है कि लंबाई ये वाली कितनी आएगी 930 है, तो 930 भागे हम 50 से करेंगे, स्केल माने हैं 50 का, तो हम 50 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.6 सेमी आ जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कितना समझ में आया होगा। आप पहले ऐसे ही करेंगे, फिर इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि अब पहले हम 36 दूरी जो दिया हुआ है 16.2 चलेंगे। ठीक, तो हम क्या किए 16.2 यहाँ तक चल दिए। ठीक है, फिर इसके बाद कितना है 18.6 सेमी, फिर हम 18.6 सेमी मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है, तो हम 18.6 सेमी चल दिए। फिर हम क्या करेंगे एक बॉक्स बना देंगे, पूरा मिला देंगे क्योंकि यह आयताकार है, तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा। समझ में आया। ये बहुत क्योंकि वाइट बोर्ड छोटा है इसलिए छोटा बनाना पड़ रहा है। तो अब इतना हम खींच लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये वाला कितना है 16.2 सेमी खींचे हैं, और ये वाला 18.6 सेमी हमने खींच लिया हुआ है। अब हम ये आप डार्क से खींच लेंगे। अब इसके बाद जो दीवार की मोटाई कितनी है 20 सेमी है, क्योंकि अब दीवार हम बनाएंगे तो दीवार कितना है 20 सेमी है, तो इसको हम क्या करेंगे 20 डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो 0.4 सेमी आएगा, यानी 4 mm आएगा। ठीक है, आपको पैमाने में बदलना आना चाहिए। कोई भी पैमाना मतलब डिस्टेंस दिया है उसमें हम एक स्केल जो लिए हैं 1/50 यानी सभी में 50 का हम भाग दे देंगे, तो जो आएगा वही इस पर हम शो करेंगे। तो कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0.4 यानी कि 4 mm का
दीवार खींच देंगे चारों तरफ। ये आप हल्का खींचेंगे, ठीक है। आप पहले बाहर वाला तो डार्क खींच लीजिएगा और अंदर वाला जो रहेगा वो हल्का खींचिएगा। इतना खींचिएगा हल्का कि बाद में उसको डार्क करेंगे, हम बताएंगे क्यों हल्का खींचेंगे। आप हल्का खींचिएगा इसको। चारों तरफ खींच लेंगे आप। अब इतना खींचने के बाद हम क्या करेंगे कि अब हम एक तरफ से चलना शुरू करेंगे। मान लेते हैं अब हम यहाँ से चलना, इस कोने से एक कोई भी एक तरफ से हम चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इस दीवार की जो दूरी है जो कितना है 2.5 है। जैसे अगर कोई कमरा है उसका माप दिया है जैसे 2.5 गुणे 2.5। तो यह जो माप दिया होता है यह यानी कि अंदर जो फर्श होता है उसका जो है कि माप दिया होता है। तो यहाँ पर जैसे इतना है तो ये वाली जो दूरी कितना है 2.5 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है जो दीवार है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है 2.5 है। तो हम क्या करेंगे अब इसको स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा इसको सेमी में चेंज करेंगे तो 250 हो जाएगा। 250 स्केल पर कितना लिए 1/50 लिए हैं तो कितना हो जाएगा 5 सेमी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इस दीवार से यहाँ पर 5 सेमी ले लेंगे। तो मान लेते हैं 5 सेमी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये जो दीवार है यह यहाँ से पूरा यहाँ तक आई है। तो हम क्या करेंगे इसी मोटाई का दीवार पूरा चलेंगे, यहाँ तक आएंगे, ठीक है। और दीवार की मोटाई कितनी है 20 सेमी की दीवार है तो हम 20 सेमी की दीवार एक खींच लेंगे। ऐसे खींच लिया आपने, ये वाली दीवार है वह खींच लिया। फिर इसके बाद क्या है कि अब देखिए नीचे भी एक दीवार है लंबी वाली। तो पहले लंबी वाली जो दीवार है हम उसको खींच लेते हैं। तो कितना है ये भी 2.5 मीटर है। तो हम क्या करेंगे 2.5 मीटर हम इसको भी ले लेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 2.5 आया और यहाँ से पूरा है तो पूरा हम ले लेंगे। फिर इसका जो दीवार की जो मोटाई है वह 20 सेमी है तो हम 20 सेमी की दीवार खींच लेंगे, ठीक। और हम क्या करेंगे इसको यहाँ से ऐसे मिटा देंगे। ये प्लान हम बना रहे हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे जो यहाँ पर एक किचन दिया हुआ है, किचन की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2.5 है। अब ये वाली जो दूरी कितनी है 2.5 है। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ से 5 सेमी मापेंगे। मापने के बाद हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं ये क्षैतिज दूरी कितनी 2.5 है तो 2.5 हम यहाँ से चल देंगे ऐसे, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 2.5 है। फिर दीवार की जो मोटाई है ये वाली दीवार की मोटाई कितनी है, सभी दीवार की मोटाई कितनी है 20 सेमी है। तो 20 सेमी को हम बदलेंगे कितना आ रहा है 0.4 mm, 0.4 सेमी यानी कि 4 mm हम चलेंगे यहाँ पर। तो इसको हम इस प्रकार से चल दिए, ठीक। फिर अब इधर कितना है, इधर इसकी ये वाली चौड़ाई जैसे 2 गुणे 2.5 है। तो ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की क्षैतिज दूरी दी होती है तो क्षैतिज जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2 है तो 2 मीटर है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा स्केल पर 1/50 गुणे 200 तो 5 चौका 20 यानी कि 4 सेमी आएगा। तो यहाँ से हम 4 सेमी चल देंगे। मान लेते हैं यहाँ 4 सेमी आया तो 4 सेमी चल दिए। फिर इसके बाद दीवार की मोटाई जो है वह चल देंगे। तो ये दीवार की मोटाई हो गया, ठीक। इतना अब हमारा ये किचन और टॉयलेट तैयार हो गया। फिर इसके बाद एक कवर यार्ड अपने आप मिल जाएगा। अब इधर लिविंग रूम है और बेडरूम है।
तो कोई भी एक का साइज हम ले लेते हैं। तो कितना है 4 गुणे 3.5 है, तो ये 36 दूरी कितनी है 4 मीटर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्केल पर चेंज करेंगे। 4 मीटर को हम सेमी में बदलेंगे, पहले 4 से हो जाएगा, फिर 1/50, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है 8 पर, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस दीवार से अंतर, क्योंकि अंदर का माप दिया होता है, ये जो है आंतरिक माप दिया होता है, तो यहाँ से 8 सेमी हम चलेंगे। तो मान लेते हैं कि जो 8 सेमी है वह यहाँ पर आ रहा है। ठीक, अब फिर दीवार की जो मोटाई है कितनी है 20 है, तो ये 20 चल दिए। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्लान है अभी अधूरा है, क्योंकि अभी खिड़की, दरवाजे, रोशनदानी सब बताना है। तो जहाँ जहाँ पर ये ज्वाइंट रहेगा हम उसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। आप पहले हल्का खींचिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना होने के बाद अब हम खिड़की एवं दरवाजे लगाएंगे। खिड़की एवं दरवाजे हम क्या करेंगे, पहले जो माप दिया होगा, जो खिड़की है, दरवाजे, उनकी हम माप ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पर बेडरूम में लगा रहे हैं और लिविंग रूम में जो दरवाजे लगा रहे हैं उसको हम D से प्रदर्शित करेंगे, और इसकी माप 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर ले रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक दरवाज़ा लगाते समय पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ से दरवाज़ा लगाना शुरू करते हैं। पहले यहाँ से बरामदा से लगाना शुरू करते हैं। तो ये जो बरामदा है, बरामदे में पहले हम क्या करेंगे कि चारों तरफ प्लिंथ खींच लेंगे। प्लिंथ कितना निकला होता है, प्लिंथ 5 सेमी निकला होता है। तो हम क्या करेंगे, चारों तरफ 5 सेमी को हम बदलेंगे, लगभग 1 mm आएगा। तो हम ड्राइंग शीट पर 1 mm चारों तरफ प्लिंथ खींच लेंगे। प्लिंथ रेखा खींच लेंगे चारों तरफ। प्लिंथ जो है कि 5 सेमी निकला होता है। जब हम इसको स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 mm आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लिंथ चारों तरफ खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये बरामदा है ये ओपन खुला हुआ अगर हम करें तो यहाँ क्या करेंगे, पिलर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे खुला रहता है, तो क्या रहता है, खुला रहता है तो पिलर पर लगे होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रकार से पिलर को शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी, इस कोने पर भी हम लगा सकते हैं पिलर, यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, और इधर भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा दीजिए। अब चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत अधिक है, तो बीच में भी पिलर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम बीच में भी एक पिलर लगा देंगे। ठीक है, तो पिलर की जो साइज़ है, यहाँ पर हम P से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चूँकि दीवार की मोटाई के बराबर है, तो यानी कि 20 सेमी गुणे 20 सेमी का हम कुछ चीज़ें अपने से ड्राइंग में माननी पड़ती है। तो सबका ड्राइंग अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे ये जो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्श रहेगा तो फर्श के कारण ये क्या करेगा, डॉटेड हम दिखाएंगे इसको। जो ये रहेगा, ये जो है इसको हम डॉटेड कर देंगे।
ठीक है, हमने क्या किया, इन सबको डॉटेड कर दिया। अब डॉटेड करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब पहले हम दरवाज़ा लगाना शुरू कर दें। तो दरवाजे की जो माप है, पहले हम बेडरूम है, यहाँ से अब बरामदा से क्या करेंगे, बेडरूम में जाएंगे। तो दरवाज़ा लगाते समय आप ध्यान देंगे कि दरवाज़ा दीवार के बीचों बीच नहीं लगाएंगे। जब भी आप लगाएंगे दीवार से सटा हुआ लगाएंगे, ताकि जब दरवाज़ा खुले तो उसका पल्ला जा कर के जो लीव है लगा हुआ है वह जा कर के दीवार में सट जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लगाएंगे। तो अब जो डोर की साइज़ है वह कितना है, 1.2 मीटर। जो चौड़ाई कितनी है, 1.2 मीटर है, और ऊंचाई 2.1 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्केल पर चेंज करेंगे। तो 1/50 गुणे 1.2 मीटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेमी में चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 120, 1 शून्य से 1 शून्य। इसको हम क्या करेंगे, 12/5 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2.4 हम यहाँ से इस प्रकार से, फिर यहाँ से 2.4 जितना आएगा, मान लेते हैं कि 2.4 यहाँ पर आ रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मिटा देंगे। आप जब भी करेंगे पहले हल्का एक रेखा खींचेंगे, ताकि जहाँ पर अगर मिटाना हो तो निशान ना पड़े। फिर इधर भी हम इसको डी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, इधर भी हम इसी साइज का दरवाज़ा लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इधर भी इसी साइज का दरवाज़ा लगा देंगे। ठीक, ये भी डी हो गया। अब फिर बरामदे से जब यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ से फिर इधर जो यार्ड है, कवर्ड यार्ड है, अब इधर जाने के लिए भी हमें दरवाजे की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम ठीक आमने सामने दरवाज़ा लगाएंगे। इसी के सामने यहाँ पर लगा दिए दरवाज़ा, इसी साइज का लगाएंगे। इधर भी हम लगाएंगे, इधर जो लिविंग रूम है इधर भी हम लगा देंगे इसी साइज का। आमने सामने लगाने से वेंटिलेशन यानी संवातन भी अच्छा रहता है। अब हम यहाँ पर भी हमारा दोनों जगह दरवाज़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, किचन और टॉयलेट रूम में हम दरवाज़ा जो लगाएंगे उसकी साइज़ हम अलग रख रहे हैं। तो इसको हम D1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो इसकी साइज़ हम रख रहे हैं 0.7 मीटर गुणे 2.1 मीटर। चौड़ाई एक ही अलग अलग रखेंगे, लेकिन जो हाइट रहेगी वह एक ही रहेगी, क्योंकि लिंटल लेवल सभी भवनों में, एक भवन में क्या होता है, सेम ही होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यानी कि 0.7 सेमी चौड़ा है और जो दरवाज़ा है 2.1 मीटर वह ऊंचा है। यह किचन और टॉयलेट में प्रयोग कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 0.7 मीटर को हम क्या करेंगे, स्केल पर चेंज करेंगे। तो 1/50 गुणे 0.7 है, इसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो 1/50 गुणे 70 हो जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई आएगी कितनी आएगी, 7/5 आएगा, 1.4 सेमी आएगा। तो हम क्या करेंगे कि 1.4 सेमी यहाँ पर चल देंगे। यहाँ पर अब दरवाज़ा इसमें लगाएंगे, इस साइड नहीं लगाएंगे, जब भी लगाएंगे इधर लगाएंगे, ताकि कोई व्यक्ति जो है कि बेडरूम से निकले तो उसको कम डिस्टेंस तय करना पड़े किचन और जो है कि टॉयलेट रूम में जाने के लिए। तो हम यहाँ पर एक लगा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हम लगा दिए। फिर हम इसी साइज का इधर भी हम लगा दे रहे हैं। आप पहले हल्का खींचे रहेंगे तो आपका सही रहेगा, ताकि मिटाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इधर भी ये हो गए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर हर जगह दरवाज़ा लगा दिया। यहाँ पर भी हम शो कर दें डी। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर अभी हमें बाकी है। ठीक है, जो यार्ड है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो दरवाज़ा लगाएंगे हम इसी साइज़ का लगाएंगे, लेकिन हम इसको बीचों बीच में लगाएंगे। 2 पल्ली वाला यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, देखे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर भी हम बीच में लगा सकते हैं। तो इसी साइज़ का लगाएंगे। इसको हम फिर मिटा देंगे।
अब जो ये रेड वाला लाइन देख रहे हैं प्लिंथ लाइन है, इसको हम नहीं मिटाएंगे, ठीक। इसको हम डी से यहाँ पर शो कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हम दरवाज़ा लगाएंगे दूली वाला लगाएंगे। अब इस प्रकार से हमने यहाँ पर दरवाजे लगा लिए। अब हम क्या लगाएंगे, विंडो लगाएंगे। विंडो को हम शुरू करते हैं यहाँ से लगाना। अब हम देखे होंगे कि जो बरामदा है, मान लीजिए ये मेन हमारा फ्रंट साइज है, मेन है, तो अब यहाँ पर इधर भी हम लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो अब हम जो ले रहे हैं, यह आपका जो विंडो ले रहे हैं उसकी साइज हम रख रहे हैं, ठीक है। इसको हम W से शो कर रहे हैं। तो इसकी साइज हम ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि 1.2 मीटर गुणे, यानी जो चौड़ाई है 1.2 मीटर ले रहे हैं, और जो ऊंचाई ले रहे हैं वह कितना ले रहे हैं, वो ऊंचाई हम ले रहे हैं 1 मीटर ले रहे हैं, ठीक है। या 1 मीटर ही रहने दीजिए, ठीक है। या इसको 1 मीटर चौड़ा कर दीजिए, 1 मीटर गुणे 1.2 मीटर उसका ऊंचाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हम 1 मीटर क्या किए, चौड़ा ले लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब 1/50 स्केल पर चेंज करेंगे तो 100 सेमी में हो जाएगा। तो कितना जाएगा, 2। तो हम क्या करेंगे कि जो विंडो लगाते हैं, मुख्य जो ये दीवार रहती है, इससे लगभग 50 सेमी छोड़ करके लगाते हैं। तो 1 सेमी छोड़ देंगे। 1 सेमी छोड़ने के बाद इस प्रकार से हम मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। तो जब दरवाज़ा, क्योंकि जो प्लान होता है वह हम क्या करते हैं, मानते हैं लिंटल लेवल से के नीचे से हम अगर क्या करें, भवन को कट कर दें ऊपर से। जब देखेंगे प्लान फर्स्ट ईयर में आपने प्लान और एलिवेशन बनाना सीखा होगा, तो उसी को हम क्या करेंगे, जब आप ऊपर से देखेंगे तो उसी को हम प्लान बोलते हैं। तो अब प्लान में आपको क्या दिखाई देगा, जो नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, जो शीर्ष होता है, और नीचे वाले भाग को सील बोलते हैं जब खिड़की के। तो यहाँ पर भी सील हम प्रदर्शित करेंगे। तो यह देखिएगा बाहरी दीवार है और एक आंतरिक दीवार है। तो जो खिड़की लगा होता है या दरवाजे लगे होते हैं वह बाह्य दीवार से 5 सेमी अंदर लगे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 सेमी अंदर, यानी कि 1 mm आएगा, 1 mm ले लेंगे ड्राइंग शीट पर, और इस प्रकार से 2 लाइनें खींच देंगे। क्योंकि जो उसका सील होगा, चौखट होगा, वह नीचे वाला जो चौखट होगा वही दिखाई देगा इस प्रकार से, ठीक है। और इसके अंदर पल्ली भी लगा होगा। तो हम एक यहाँ पर इस प्रकार से खींच देंगे। हमारा काफ़ी छोटा है तो इसलिए हम प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। इधर भी हम क्या करेंगे, इसी साइज का लगा देंगे, ठीक है। विंडो लगा देंगे इस प्रकार से। बाहर से आप इस वाले इधर से बाहर से 1 mm छोड़ेंगे और ऐसे फिर ऐसे चल देंगे, ठीक है। इतना हो गया हमारा ये, ठीक। अब यहाँ पर लगा दिए। इधर भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि आउटर साइड यह है, आउटर साइड यह भी है। इधर भी हम लगा दें, यहाँ पर W लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी हम W लिख दे रहे हैं। आप लिखते चले लेंगे। अब इधर भी लगाना, इधर भी हम दोनों तरफ लगा दे रहे हैं, बीचों बीच। बाहर से 1 mm छोड़ देंगे, और ये सील जो चौखट का नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। इसी प्रकार से इधर भी हम लगा देंगे, ठीक है। बाहर से ड्राइंग शीट पर 1 mm छोड़ेंगे और इसे 2 लाइन खींच देंगे, सील वाला भाग। अब ये हमने विंडो यहाँ पर भी शो कर दिया, यहाँ पर भी शो कर दिया। अब यहाँ पर किचन में भी हम एक विंडो लगाएंगे। तो किचन में जो विंडो है उसकी भी साइज हम यही रख सकते हैं या छोटा रख सकते हैं। तो हम एक ही रख लें, ठीक है, हर जगह। तो इधर हमने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर भी, ठीक। और यहाँ पर जो टॉयलेट रूम है, यहाँ पर हम क्या लगा दे रहे हैं, रोशनदान लगा दे रहे हैं। तो इधर हम लगा दे रहे हैं, एक रोशनदान लगा दे रहे हैं। और रोशनदान की जो साइज होती है
वो हम कितना ले रहे हैं, इसको भी से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसको 0.5 मीटर यानी कि या 0.3 हम लिख दे रहे हैं। लगभग कितना होता है 25-30, ऊंचाई कितनी होती है 25-30 सेमी होती है, और उसकी चौड़ाई जो होती है कितनी होती है, लगभग आधा मीटर के लगभग होता है। तो ये मीटर हो गया गुणे 0.5 मीटर हो गया। तो इसका जो ये वाला भाग है, यानी कि इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे हम यानी 50 सेमी गुणे 30 सेमी हम लिख दे रहे हैं। तो इसको जब हम स्केल पर चेंज करेंगे तो 1/50 गुणे 1 यानी 50 हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 1 सेमी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कितना चलेंगे 1 सेमी चलेंगे, तो इसको हम बीचों बीच लगा दे रहे हैं 1 सेमी, कुछ इतना आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ से भी प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने खिड़की और दरवाजे लगा दिए। अभी हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए परीक्षा में अगर समय है आप, तो इसमें अलमारी भी लगा सकते हैं। तो अलमारी भी हम मान लीजिए आपको लगाना बता दे रहे हैं। अलमारी आप बना भी सकते हैं, एग्ज़ाम में नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर अलमारी लगा हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अलमारी लगा देंगे। अलमारी में क्या होता है, लगभग आधा दीवार में घुसा होता है और आधा बाहर निकला होता है। तो हम ऐसे किसी भी साइज का आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर बना दिए। इसी प्रकार से हम इसमें इस वाले रूम में भी हम बना सकते हैं अलमारी। ठीक, एग्ज़ाम में अपने से सब मान करके बनाना पड़ता है कुछ चीज़ें ड्राइंग में। अब यहाँ पर भी हम किचन में भी होता है आपका, तो किचन में भी हम बना सकते हैं। ये अपने से मान करके किसी भी साइज का आप बना सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका अलमारी लगा रहे हैं किसी भी साइज का आप लेकर के लगा सकते हैं। तो ये हमारा बन गया। अलमारी भी हमने प्रदर्शित किया, दरवाजे एवं खिड़कियां भी लगा दिया। फिर अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें सीढ़ी लगाएंगे, क्योंकि सीढ़ी बिना सीढ़ी का हम कैसे चढ़ेंगे। तो 45 सेमी ऊंचाई है, प्लिंथ लेवल कितना है 45 सेमी है। हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बनाएंगे इस वीडियो को। पहले में हम इसका प्लान बता दे रहे हैं, दूसरे में एलिवेशन बता देंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा जिससे कि ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बना दे रहे हैं। तो अब क्या होगा कि हमने इतना बना लिया। अब करने के बाद क्या करेंगे, अब हम जो दरवाजे में खिड़कियाँ लगी हैं, पहले वहाँ पर हम जो छज्जा निकला होता है उसको हम निकाल दे रहे हैं। तो छज्जा 50 सेमी निकला होता है, तो हम 50 सेमी निकाल देंगे। इधर भी निकाल देंगे। अब निकालेंगे तो इस दीवार से निकालेंगे, जो काला वाला रेखा खींचा गया है बाहर वाला दीवार, उससे निकालेंगे, लाल वाले से नहीं निकालेंगे। तो हम 50 सेमी यानी कि 1 सेमी निकालेंगे ड्राइंग शीट पर इस प्रकार से। यहाँ पर तो कोई ज़रूरत नहीं निकालेंगे, तब भी चलेगा रोशनदान के यहाँ। लेकिन अब यहाँ पर भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, दरवाजे एवं खिड़कियाँ जहाँ पर हैं, ठीक, यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर हो गया। फिर अब चूँकि ये बरामदा है, तो बरामदे के चारों तरफ हम क्या करेंगे, इधर भी हम निकालेंगे। देखा होगा आपने भवनों में बरामदा के चारों तरफ निकला होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम बरामदा के चारों तरफ क्या करेंगे, ये जो हम खींच रहे हैं ये क्या है, ये छज्जा निकला हुआ है चारों तरफ। ठीक है, ताकि बरसात का पानी क्या हो, अंदर बौछारें सब न जाने पाए। यहाँ पर हमने अब लगा दिया। अब हम इधर भी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी तो है, तो इधर भी हम लगा देंगे। इधर भी दरवाज़ा ये लगा हुआ है, दरवाज़ा लगा हुआ है, तो इधर भी हम लगा दिए। अब हम दरवाज़ा ये सब लग गया हमारा। अब हम यहाँ पर सीढ़ी लगाएंगे। तो सीढ़ी कैसे लगाएंगे,
जो हाइट इसका देखिएगा, प्लिंथ लेवल कितना दिया हुआ है यहाँ पर, प्लिंथ दिया हुआ है 45 सेमी, ठीक है, 45 सेमी ये हमारा प्लिंथ है, ठीक है, और 45 सेमी है। अगर हम राइज कितना मान लें, हमने बताया है सीढ़ी वाला चैप्टर, आप अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लेंगे, राइज स्ट्रेट किसे कहते हैं हम बताए हैं। तो 45 मानेंगे तो 3 राइज होगा, 1 राइज, 2 राइज, ठीक है, और ये तीसरा ये यहाँ पर हो जाएगा। तो हमें कितना दिखाई देगा यह, अगर हम राइज 15 ये हो गया, 15 ये हो गया और 15 ये हो गया। ऊपर से जब हम देखेंगे प्लान में हमें क्या दिखाई देगा, हमको ये दिखाई देगा। तो ये हमारा प्लिंथ है, तो हमने प्लिंथ यहाँ पर निकाला हुआ है और इसको हम मान लेते हैं 25 मान लें, ठीक है, 25 मान लें या 30 मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर 30 ले नहीं तो 25 रहने दीजिए, ठीक है, 25 रहने दीजिए, ठीक, 25 हमने ले लिया। तो अब 25 हमें ऊपर से दिखाई देगा, 25 से 50 सेमी हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 सेमी हम चारों तरफ क्या करेंगे, निकाल देंगे इसको। तो ये जो निकला हुआ है छज्जा, थोड़ा इसको हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं, तो यह छज्जे वाले पर ही आकर के मिल जाएगा, क्योंकि हम चाहें तो जो निकला हुआ है ये आपका सीढ़ी है, सिर्फ सामने बनाएं या हम चारों तरफ बना सकते हैं सीढ़ी, ये आपके ऊपर है। तो अगर हम चाहें तो सामने बस बना दें, तो हम सामने ही बना दे रहे हैं, ठीक है, इसी वाले लाइन पर आएगा। और देखिएगा ये बीच में ऐसे दिखाई देगा आपका, ऐसे, ठीक है। जो सीढ़ी इस प्रकार से है ना आपका, देखिएगा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से है। तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये वाला भाग दिखाई देगा और ये वाला भाग दिखाई देगा। तो उसी को हमने देखिए ये प्रदर्शित कर दिया, इन दोनों को, यही हो गया आपका। तो इस प्रकार से हमने ये सीढ़ी प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पर लगभग हमने सब कुछ प्रदर्शित कर दिया जो प्लान में प्रदर्शित करना था। हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे, क्या है यह, किचन है, किचन कितना है यह, 2.5 मीटर गुणे 2.5 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका क्या है, रियर कवर्ड यार्ड लिख देंगे, ठीक। फिर इसके बाद टॉयलेट है, टॉयलेट कितना है यह, 2 मीटर गुणे 2.5 मीटर। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना है, लिविंग रूम है, लिविंग रूम है। तो लिविंग रूम की जो साइज है वह कितना है, 4 मीटर है गुणे 3.5 मीटर है, ठीक है। फिर क्या है, बेडरूम है, बेडरूम में कितना है, बेडरूम की साइज कितनी है, 3.5 मीटर है गुणे 3.5 मीटर है। फिर इसके बाद कवर बरामदा जो ये है, ठीक है, कवर बरामदा, इसकी साइज कितनी है, 2.5 मीटर, ये चौड़ा है यहाँ से यहाँ तक। इसको हम इस प्रकार से, और एरो ऐसे बनाएंगे। एरो जब भी आप ड्राइंग में बनाएंगे इस प्रकार से नहीं बनाना है आपको कहीं पर भी, ठीक है। एरो आप ऐसे बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आप एरो बनाएंगे ड्राइंग में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा जो प्लान बन करके तैयार हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लान लिख देंगे, ठीक है, बीचों बीच लिखेंगे, यहाँ पर बीचों बीच लिखेंगे। ये हमारा प्लान बन करके तैयार हो गया। और यहाँ पर अगर हम ये लिखना चाहते हैं तो इसका हम साइज भी लिख सकते हैं, ठीक है, 15 कितना 25 सेमी, इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में प्लान बनाना सीखा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा हम इसी का उसमें एलिवेशन आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सिविल इंजीनियरिंग के प्रत्येक विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंच जा सके और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसके एलिवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।